बाद में देखेंगे। अच्छा सब हाँ दो खान, क्या खबरें हैं? होश मोहम्मद के सर वक्त की खैर हो। होश मोहम्मद, आपको सरदार मीर शेर मोहम्मद खान ने मीरपुर बुलाया है। क्यों, खैरियत तो है? खैरियत तो कहाँ है? म्यानी में गोरी सरकार ने अमीरान हैदराबाद से जंग की है। कब, क्या हुआ? 2 दिन हुए जब गोरा सरदार बहुत बड़ा लश्कर लेकर मटारी पहुंचा तो सब सरदारों ने फैसला किया कि उनको वहीं रोका जाए। मगर मुझे तो इतला थी कि मीर नसीर खान जंग के हक में नहीं थे। सरकार ने तो बहुत बड़ी कोशिश की कि जंग न हो, मगर हो गई और हमारे बहुत बहादुर शहीद हो गए। काश काश मैं म्यानी की जंग में होता। अब वहां की क्या सूरत हाल है? शिकस्त के बाद हैदराबाद से कई सरदार सरकार मीर शेर मोहम्मद के मीरपुर पहुंच गए हैं और आपको भी जल्दी बुलाया है। हैदराबाद में गोरे सिपाहियों ने लोगों को लूटा, मारा और घरों को आग लगा दी। बड़ी दुख की बात है। इन मक्कार गोरों ने खैरपुर में पहले भी तबाही फैला दी थी और मीर रुस्तम खान को खैरपुर छोड़कर हैदराबाद जाने के लिए मजबूर कर दिया था। आए बेटे, आप मेहमानों को खाना खिलाएं। आए भाई। अकबर बेटे, अब अगर जिंदगी रही तो मैं जरूर आऊंगा। चाचा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। क्यों नहीं बेटे, क्यों नहीं? इस वक्त कोई भी मुहब्बे वतन चैन से नहीं बैठ सकता। फतेहमंद भाई, अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको कई खुशियां नसीब हों। अब अल्लाह भाई। होशमंद भाई, मैं आपको इस वक्त जाने नहीं दूंगा। रात के 2 पहर तो गुजर ही गए हैं, बाकी 2 पहर गुजर जाएं, सुबह को चले जाना। चाचा आ रहे। बेटी, कल मैं मीरपुर जा रहा हूं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो तुम्हें अपने घर और वर के साथ सुखी रखे। वक्त मिला तो जरूर आऊंगा। सदा खुश रहना। खुदा हाफिज। फतेहमंद भाई जी, अब चले। बिस्मिल्लाह। आए। पता है, कल मैं चाचा उस्मान के साथ मीरपुर जा रहा हूँ। वहां से हैदराबाद जाऊंगा, वहां जाकर जंग लड़ूंगा। तुम्हें पता है जंग कैसे होती है? बड़ा मजा आएगा दुश्मन से लड़ने में। कौन है दुश्मन? कहते हैं कि दूर से गोरा बादशाह आया है जिसने हैदराबाद सरकार को शिकस्त दी है। तुम वहां जाकर क्या करोगे? तुम सरकार से ज्यादा ताकतवर हो। क्यों नहीं, मुझ में हिम्मत है, ताकत है। मैं हैदराबाद जाऊंगा और गोरे को भगा कर वापस आऊंगा। तुम फिक्र मत करो। दादी अम्मा। बेटे हुसैन अली, आओ बेटे। जी तेरा। मैं तो बड़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कहाँ गए थे? दादी अम्मा, मैं सीधा दरबार से आ रहा हूँ। आज क़िबले अली सरकार मीर नसीर खान गोरे नेपियर के पास उनके पड़ाव में गए थे। क्यों गए थे? उनके आगे शमशीर पेश करने गए थे। अल्लाह अकबर।
लेकिन इसके अलावा चारा भी क्या है? ये सब कुदरत का खेल है बेटे। ये दिन भी देखना पड़ा। मगर दादी अम्मा, गोरे ने क़िबले अली सरकार को शमशीर वापस कर दी और तसल्ली दी कि आप किले में इत्मीनान से रहें। 20-25 दिन में कोई ना कोई फैसला हो जाएगा, मगर हरम सरा में जाने की इजाज़त नहीं। शुक्र है, मेरे मौला तो बड़ा करीम है, बड़ा कारसाज। दादी अम्मा, इजाज़त। जाओ बेटे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इन गोरे बदैसियों ने अमीराने हैदराबाद के साथ क्या सलूक किया और हैदराबाद के हालात किस कदर बदल गए हैं। ये सब हमारे नफाक का नतीजा है कि 7 समंदर पार से आने वाले इन चंद लोगों ने साजिशों के जरिए हम पर अपनी बालादस्ती कायम करने की जुर्रत की है। इन चंद मुट्ठी भर लोगों ने वतन के दुश्मनों और गद्दारों को हिर्स और लालच के जाल में फांस कर बंगाल पर कब्जा किया। शेर मैसूर सुल्तान टीपू जैसे जरी और बहादुर हुक्मरान को शहीद करके उसकी सल्तनत को हड़प किया। शहंशाह हिंद के इक़्तिदार को किला मोहल्ला की 4 दीवारी तक महदूद करके रख दिया गया है। और अब ये बदेसी गोरे सिंध को भी हड़प करना चाहते हैं। हमने अहद किया है हमने कि लड़ेंगे मरेंगे, मगर सिंध पर गोरे का कब्जा नहीं होने देंगे। हम सब लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं सरकार। हम सब सरदारों ने यह अहद किया है कि अपने अपने इलाकों से लोग जमा करके एक बहुत बड़ा लश्कर बनाएंगे। जज़ाकल्लाह, मरहबा मरहबा दोस्तों, जंगों में कौमों की गैरत को परखा जाता है। हम गैरतमंद हैं और मर्दों की तरह गोरे का मुकाबला करेंगे। अब आप सब अपने अपने इलाकों में जाएं, अपने दोस्तों और बही ख्वाहों से राब्ते का काम शुरू करें। बहुत बेहतर सरकार। बहुत बेहतर। सर, मिस्टर अली अकबर और मुंशी आवत राय तशरीफ लाए हैं। भेज दो उनको। कौन सर? हेलो, वेलकम अली अकबर। थैंक यू सर। आवत राय। प्रणाम सरकार। हाँ हाँ, बैठो बैठो। आप बैठे हैं अली अकबर। मेजर प्लीज। यस सर। यस आवत राय। सरकार, मुंशी अली अकबर ने बताया कि आपने याद फरमाया है। मैं हाजिर हो गया हूं सरकार। हुकुम। वेलकम वेलकम आवत राय। हम बड़ा खुश हुआ तुम्हारे आने से। आवत राय, दरअसल बात यह है कि एक गलत फहमी की वजह से म्यानी में हमारा जंग हो गया। अब हम चाहता है कि वो सारा गलत फहमी दूर हो जाए। मैं आपके इस बात से इत्तेफाक करता हूं सरकार, और मीर सोबदार खान की तरफ से यकीन दिलाता हूं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। गुड आवत राय, गुड। देखो, हम मीरों के साथ कंप्रोमाइज करना चाहता है। इसके सबूत के तौर पर हमने उनकी पेश की हुई तलवारें लौटा दी हैं, वापस कर दी हैं। आपके इस फैसले की सभी अमीर भी तारीफ करते हैं सरकार। लेकिन आवत राय, अब हम ये चाहता है कि हम किले में खुद जाकर मीरों के साथ हैंडशेक करना मांगता है, हाथ मिलाना मांगता है। तो सरकार, आपको कौन रोक सकता है? आप जिस वक्त चाहें तशरीफ ले आएं। जनरल साहब तशरीफ लाएंगे आवत राय, लेकिन आप भी मीर सोबदार की मार्फत बाकी अमीरान को इस बात पर आमादा कराएं कि वो जनरल साहब से बात करें।
लोग भी यही चाहते हैं कि मफामत हो, गुफ्तो शनीद जारी रहे। कोशिश करो आवत राय, कोशिश करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा सरकार, मुझे यकीन है वो जरूर मान जाएंगे। देखो आवत राय, हम तुमको एक बात बताएं, हम अंग्रेज सरकार का एक उसूल होता है कि जहां हमारा फौज होता है वहां हम खुद जाता है। समझ गया? बिल्कुल समझ गया सरकार। तो सरकार आप अपनी फौज के साथ तशरीफ लाए ना। हाँ, हम ऐसा कर सकता है, लेकिन हम खुद नहीं चाहता, क्योंकि किले के अंदर मीरों का जो लश्कर है, हम नहीं चाहता कि हमारे फौज का उसके साथ कोई गड़बड़ हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए। तो फिर सरकार, मैं मीर सोबदार खान को आमादा करने की कोशिश करता हूं कि वो किले से अपने लश्कर को चले जाने का हुक्म दें। ये सही है। और इसी दौरान मैं भी अपने दोस्तों के तवसत से किले में मौजूद सरदारों से बात करूंगा। हम चाहते हैं कि सियासी गुफ्तगू जारी रहनी चाहिए ताकि एक मुंतकिल करने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैं समझ गया सरकार, बिल्कुल समझ गया। आवत राय, हम तुम्हारी बातों से बड़ा खुश हुआ और इस वजह से हम मुस्तकबिल करीब में तुमको हैदराबाद सरकार का मीर मुंशी मुकर्रर करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरकार। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस आवत राय, आपको मुबारक हो। और अब आपको इजाजत है। प्रणाम सरकार। सरकार, सरदार मीर शेर मोहम्मद खान के सिर बख्त की खैर हो। सरकार, होश मोहम्मद आए हैं। अंदर भेज दो उसे। सरकार के सरबख्त की खैर हो। बहुत देर कर दी होश मोहम्मद। सरकार, मीर सोबदार खान ने इत्मीनान दिलाया था कि गोरा जंग नहीं करेगा, बल्कि वो तो एक नए मुआहदे पर अमीरों से दस्तखत चाहता है। और सरकार ने यह भी यकीन दिलाया था कि अमीर मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। और दस्तखत होने के बावजूद उन विदेशी गोरों ने अमीरा ने हैदराबाद की फौज पर धावा बोल दिया। अब मेरे लिए क्या हुक्म है सरकार? तुम फौरन हैदराबाद जाओ और वहां सरकार मीर सोबदार खान की खिदमत में हाजिर होकर सही हालात मालूम करो। उसके बाद ही हम कोई मजीद कदम उठाने का फैसला करेंगे। बेहतर सरकार। जा सकते हो। अली अकबर, मुझे एक बात बताओ कि सोबदार खान अवध राय की बात मान जाएगा? सर, आवत राय बड़ा रसूख वाला है। उन्होंने मीर सोबदार को इक़्तिदार के ख्वाब दिखाए हैं और वो उस ख्वाब की ताबीर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ओह, यू आर वेरी राइट, वेरी राइट। कोई और नया खबर लाया? यस सर, हमने अपने आदमियों की मार्फत ये बात आम करा दी है कि मीर सोबदार खान और दूसरे सरदारों ने अमीरों से बगावत कर दी है, जिससे बहुत सारे सरदार दिल बर्दाश्ता हो गए हैं और हैदराबाद छोड़कर जाने लगे हैं सर। वेल वेल अली अकबर, हम बड़ा खुश हुआ, हम बहुत खुश हुआ। अब तुम एक और काम करो, तुम इन सरदारों के साथ खुद मुलाकात करो, बात करो उनसे। जरूर बात करूंगा सर,
और सर खबर मिली है कि मीर शेर मोहम्मद ने कंपनी सरकार के कुछ बागी सरदारों को पनाह दे रखी है। और यह भी खबर मिली है कि मीर सोबदार खान का गुलाम होश मोहम्मद शीदी भी मीर शेर मोहम्मद से मुलाकात कर चुके हैं। ओह नो नो अली अकबर, ये फूलिश बात है। एक मामूली गुलाम का मीर शेर मोहम्मद से मुलाकात क्या अहमियत हो सकता है? सर, होश मोहम्मद शीदी आम लोगों और सरदारों में बड़ी मकबूलियत रखते हैं और मीर शेर मोहम्मद से मिलकर वो कुछ भी कर सकते हैं। हम समझ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब बागी सरदार कोई हमारे खिलाफ मंसूबाबंदी कर रहा है। यस सर, मेरा भी यही ख्याल है। अली अकबर, अब तुम ऐसा करो, तुम अपना असरसूख इस्तेमाल करो, ताकतवर लोगों को हमारा दोस्त बनाओ, उनको लालच दो, उनको दौलत दो, उनको जागीरें दो, जो कुछ वो मांगते हैं उनको दे दो। तुम हमारा बात समझ गया? समझ गया सरकार, समझ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक। अब हम इन सबको पकड़ेगा। सरकार, ये सब कुछ अचानक कैसे हो गया? आपने तो फरमाया था कि जंग नहीं होगी। हाँ, मैंने तय कर रखा था कि अंग्रेजों के साथ जंग नहीं करूंगा। लेकिन लोग कहते हैं कि आपकी फौज म्यानी में लड़ी है सरकार। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी जाती फौज के कुछ जवान जंग में जरूर शरीक हुए हैं। जंग में शिरकत का बहाना बनाकर कल गोरे आपको धोखा भी दे सकते हैं सरकार। गोरे को गलतफहमी हो गई थी, मगर हमारे वजीर मुंशी आवत राय जी ने मामला ठीक करा दिया। हमने गोरे को यकीन दिलाया है कि हमारी मर्जी के खिलाफ मेरी फौज के कुछ जवान जंग में जरूर शरीक हुए हैं। सरकार, गोरा बड़ा बदनीयत और मक्कार है। आपने खुद ही देख लिया कि जंग में हमारे कितने बहादुर सिपाही शहीद हो गए और फौज ने शहर में तबाही फैला दी। बहरहाल दोनों जानिब से गलतफहमियां हुई हैं। असल में अंग्रेज यहां रहना नहीं चाहता, उनको तो बस चंद सहूलतें दरकार है। मसलन राहदारी की सहूलत, दरिया में जहाज रानी की सहूलत, ताकि इस मुल्क में आजादी से अपना कारोबार कर सके। सलाम सरकार। सलाम होश मोहम्मद खान। वालेकुम सलाम। अब इस बात की गवाही मुंशी आवत राय जी भी देंगे कि अंग्रेज फौज यहां रहने के लिए नहीं आई। अगर उनको यहां नहीं रहना था सरकार, तो फिर इतना खून खराबा क्यों कराया? होश मोहम्मद, ये जंग अचानक हो गई है। अगर अंग्रेजों को इस मुल्क पर कब्जा करना होता तो सरकार आली मदार मीर नसीर खान और दूसरे अमीरों को जनरल नीपियर उनकी तलवारें वापस कैसे करता? होश मोहम्मद खान, असल में हम भी तो अंग्रेजों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंशी आवत राय जी, हमने अंग्रेजों की हर बात मानी। म्यानी की जंग उसी का नतीजा है। हमने उन पर एतबार किया और उन्होंने हम पर जंग मुसल्लत की और हमें शिकस्त दी। काश मसलत के बजाय शुरू से ही हम जंग को तरजीह देते तो आज हमें अरमान न होता। होश मोहम्मद खान, तुम हुकूमती मामलात से बेखबर हो। तुम हर मसले को फौजी नुक्ते नजर से हल करना चाहते हो, जिसका नतीजा जंग होता है। और जिन मामलात को झूठ, फ्रेब, साजिश और धोखे से हल किया जाता है, उनका नतीजा तबाही और गुलामी के सिवा और कुछ नहीं होता। मुंशी आवत राय जी,
सरकार सरकार आप होश मोहम्मद को समझाएं। कहीं कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाए। मुंशी जी तुम इनकी फिक्र मत करो। हाँ, कोई और खबर? सरकार, मैंने जनरल साहब को शीशे में उतार लिया है। मैंने उनको इस बात पे राजी कर लिया है कि वो खुद किले में आकर आपसे मुलाकात करें, ताकि लोगों को पता तो चले कि गोरा जनरल खुद ही आपसे मिलने आया है। मुंशी जी, ये तुमने क्या किया? किले में मौजूद बाकी सरदार और उमरा क्या सोचेंगे? आप उनकी चिंता न करें सरकार। मुंशी अली अकबर ने उनसे भी राब्ता किया हुआ है। मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। कोई मुश्किल नहीं है सरकार, कोई मुश्किल नहीं है। सरकार सरदार मीर शेर मोहम्मद खान के सिर वक्त की खैर हो। सरकार सरदार शाहमीर खान आए। अंदर भेज दो। खुशामदीद। कहो, क्या अहवाल है शाहमीर खान? सरकार, मैं थर और लाड़ के कुछ वडेरों से मुलाकात करके आया हूं। खूब, बहुत अच्छा किया तुमने। क्या सोचते हैं लोग? आपकी खातिर जान देने के लिए भी तैयार हैं सरकार। हाँ, शाहमीर खान, एक बड़ी जंग की तैयारी के लिए पैसा भी दरकार होता है, और हमने आपके लिए एक बहुत बड़ी रकम रखी है। सरकार, खुदा का दिया, आपका दिया, जो कुछ भी है हमारे पास, हम इस मट्टी पर कुर्बान कर देंगे। अपना सर भी कुर्बान कर देंगे सरकार। पैसा क्या चीज है? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हम आपके जज्बे की कदर करते हैं, मगर शाहमीर खान, दूसरे सरदार तो आपकी तरह अमीर नहीं है। उनके लिए पैसों की इमदाद बहुत जरूरी है। उन लोगों ने अभी से असला इकट्ठा करना, अनाज के जखीरे महफूज करना और पैसे जमा करना शुरू कर दिए हैं सरकार। आप किसी बात की भी फिक्र ना करें। खूब, बहुत खूब। एक और काम शाहमीर खान, वो है फौजी तरबियत। बहुत बेहतर सरकार। आप हमारी फौज के मोतबर और तजुर्बेकार लोगों को उन तमाम सरदारों की तरफ रवाना कर दो, ताकि वो मुख्तलिफ मकामात पर पहुंचकर जवानों की जंगी तरबियत करें, उन्हें जंग के दाव पेच समझाएं। मगर हां, एक बात का ख्याल रहे, ये तमाम बातें खुफिया और पोशीदा हों। दुश्मन को इस बात की हवा भी न लगने पाए। आप मुत्तमिन रहें, ऐसा ही होगा सरकार। खूब। वैसे एक दो दिन तुम यहीं रहो। हौश मोहम्मद हैदराबाद से जो भी खबर लाएगा, उसके मुताबिक हम मजीद सोचेंगे। बहुत बेहतर सरकार। मिस्टर वथरा, हमारे काम का क्या हुआ? सरकार,
मैंने वो सारा काम कर दिया है जो आपने मेरे जिम्मे किया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस सरकार, अब किले में कोई भी सिपाही मौजूद नहीं है। सिर्फ मीर सोबदार खान, शहजादा मीर हुसैन अली खान और बूढ़े अमीर मीर मोहम्मद खान है। मेजर स्टैक, यह मीर हुसैन अली कौन है? सर, ये एक यंग अमीर हैं। तो तुमने उसको नजरबंद क्यों नहीं किया? सर, दूसरे अमीरों के साथ उसे नजरबंद कर दिया गया था, लेकिन मेजर ऑट्रम की सिफारिश पर उसे किले में वापस जाने का इजाजत दे दिया था। ओह, आई सी। अली अकबर, तुम हमारे लिए कोई खबर लाया? बहुत अच्छी खबर लाया हूं सर। हाँ, बताओ बताओ। सर, किले में मौजूद आम लोगों को इस बात पर आमादा कर लिया है कि जब कंपनी सरकार की फौज किले में दाखिल होगी तो किसी किस्म की मजामत नहीं होनी चाहिए, वरना तुम सबको गोलियों से उड़ा दिया जाएगा। वो धमकी में आ गए और राजी हो गए। फिर मैंने उनको इनाम का भी लालच दिया है। अली अकबर, तुम बड़ा होशियार हो गया है। देखो, ये टेम्पटेशन और फियर कितना बड़ा खूबसूरत हथियार है तुम्हारे पास। तुम इसको इस्तेमाल करो और इस्तेमाल करो, हम तुम्हारा बिल्कुल साथ देगा। तुम हमारी बात को समझ गया? समझ गया सरकार। सरकार, मुझे तो मुंशी आवत राय की नीयत पर शक होने लगा है और लगता है कि मीर सोबदार खान भी उनकी बातों में आ गए हैं। मुमकिन है कि तुम्हारी राय दुरुस्त हो, मगर हमें जरा सब्र और तहमत से काम लेना होगा। जल्दी में कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए हमें। सरकार, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हैदराबाद पर गोरों का कब्जा हो चुका है। मेरी राय है कि गोरों को हैदराबाद तक महदूद रखा जाए। इस बात का बंदोबस्त भी किया गया है। हैदराबाद से कराची तक का इलाका नौमड़िया, चौखिया और करमती सरदारों ने संभाल रखा है। वो इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे। तुम जवानों के जत्थे तरतीब दो और मुख्तलिफ रास्तों की निगरानी कराओ। बेहतर सरकार। सरकार के सरबख्त की खैर। सरकार, हैदराबाद से एक शख्स पैगाम लेकर हाजिर हुआ है। अंदर ले आओ उसे। अस्सलाम वालेकुम। सरकार के सरबख्त की खैर। वालेकुम अस्सलाम। कहो मियां, कैसे आना हुआ? सरकार, गोरे फौजियों ने सरकार आली मदार मीर नसीर खान और सरकार मीर शहजाद खान को अपनी कैम में बंद रखा है। क्या कहा? हाँ सरकार, वह सरकार मीर हुसैन अली खान को भी ले गए थे, लेकिन उन्हें शाम तक वापस किले में छोड़ गए। अब जीजा साहिबा ने आपके लिए पैगाम दिया है कि आप कुछ करें। तुम जीजा के पैरों पर हमारी तरफ से हाथ रखना और उन्हें तसल्ली देना कि हम इस सिलसिले में हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुना तुमने होश मोहम्मद? सरकार, ये सारी कारस्तानी मुंशी आवत राय की लग रही है। होश मोहम्मद, अब जंग के सिवाय कोई चारा नहीं। तुम हमारे मुअब सरदारों को इन सारी बातों से आगाह कर दो और जंग की तैयारियां तेज कर दो। बेहतर सरकार। अल्लाहु अकबर, क्या जमाना आ गया है। अंग्रेजी जनरल ने वादा किया था कि हमारी हुकूमत कायम रहेगी, लेकिन उन्होंने
हमारे साथी हाकिमों को हिरासत में लेकर खिलाफ वर्जी की है। किबला साईं, आप इत्मीनान रखें। मैंने मुंशी आवत राय जी को हिदायत देकर जनरल नीपियर के पास भेजा है। वो कुछ न कुछ जरूर करेंगे। कुछ न कुछ खाक करेंगे सोबदार खान। इन गोरों ने हमारे साथी हाकिमों को हिरासत में लेकर हमारी सख्त हद तक की है। मैं तो कहता हूं इन गोरों की नीयत साफ नहीं। क्या है ये? क्या बदतमीजी है ये? आप लोग गिरफ्तार हैं, चले हमारे साथ। लड़के ने सख्त मुज़ाहमत की और हमारे एक जवान को जख्मी कर दिया। मेजर स्टैक के हुक्म पे इसे आपके सामने पेश किया जा रहा है। इस लड़के ने हमारे जवान को जख्मी किया? Who's this chap? सर, इसका नाम मीर हुसैन अली है। मेजर स्टैक ने कहा है कि आपने इसे यहाँ फोर्ट में रहने की इजाजत दी थी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हारे जनरल से बात करूंगा। छोड़ दो सर। क्या बात करना चाहता है यंगवा? जनरल, हमने सुना था कि तुम अंग्रेज लोग बात के पक्के और कौल के सच्चे होते हो। यस। ईमानदार और वक्त के पाबंद होते हो। लेकिन हमारा तुम्हारे बारे में तजुर्बा बड़ा ही तल्ख है। तुमने अपने हर कौल को अपने ही पैरों के नीचे कुचल के रख दिया। तुमने अपने दोस्तों और बई खाओं की पीठ में खंजर घोंपा है। तुमने हमारे बुजुर्गों को उनकी तलवारें लौटाकर आजादी और हुक्मरानी की यकीन दहानी कराई, लेकिन दूसरे ही लम्हे उनसे हथियार छीनकर उन्हें हिरासत में लेकर उन्हें हमसे दूर नजरबंद कर दिया। तुम झूठे हो, मक्कार हो, दगाबाज हो। Shut up! Don't! Let him speak. और क्या क्या है हम? तुम मक्कार हो, तुम जालिम हो, तुम गासिब हो। हम जानता है कि हमने वादा खिलाफी किया, धोखा किया, लेकिन ये सब अंग्रेज कौम की खातिर किया। हम तुम्हारी बात पर बड़ा खुश हुआ क्योंकि तुमने सच बोला है। तुम अभी बच्चा है, यंग चैप है, हैंडसम है, इसलिए हम तुमको माफ करता है, माफ करता है। ले जाओ। यस मेजर। सर, एनी फर्दर रिपोर्ट? सर, हरम सरा पे गार्ड का पहरा लगा दिया है। पब्लिक प्रॉपर्टी को कब्जे में कर लिया गया है। और सर, बूढ़े सरदार मीर मोहम्मद खान और मीर सौबदार खान को भी हिरासत में ले लिया गया। गुड, वेरी गुड। उनको भी उनके साथियों के पास रखो।
सरकार, मौजूदा हालात में तो ये लगता है कि अब इस मसले पर किसी सियासी बात की गुंजाइश नहीं है। निपियर अपने इरादों को किसी भी हालत में पूरा करना चाहता है, चाहे मुआहदा करके फिर जाने से हो या वादा खिलाफी से। और अब तो इसने यहाँ की जरखेज जमीन और दरिया सिंध को भी देख लिया। मेरे ख्याल में वो इतनी आसानी से जाएगा नहीं। अखून साहब वजह फरमा रहे हैं आप। इस सरजमीन की मट्टी में न जाने ऐसी कौन सी कशिश है कि जितने भी हमलावर यहां पर आए सभी ने सिंध को लूटा और हुक्मरान बनकर बैठ गए। इन हालात के बावजूद सिंध के लोगों ने उन गासबों से हार नहीं मानी, तो हम कैसे मानेंगे? सरकार, अब जबकि सरकार मीर सोबदार खान और सरकार मीर मोहम्मद खान को नजरबंद किया गया है, गोरों की नीयत साफ जाहिर हो गई है। वो जुल्म पर उतर आया है और यही वक्त है कि हम भी वही करें जो वो कर रहा है। होश मोहम्मद, इस सरजमीन के वारिस हम हैं। अगर किसी ने सरजमीन को मेरी निगाह से देखा तो हम उसकी आंखें निकाल डालेंगे। हमें ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिससे गोरे की तवज्जो बढ़ जाए। अब पानी सर से ऊंचा हो गया है सरकार। हैदराबाद और कराची में निपियर के एजेंट हमारी मुखबरी कर रहे हैं, लोगों को लालच दे रहे हैं और उनके कर्जे तक माफ किए जा रहे हैं। इसी बात का तो दुख है अखून साहब। नजरबंद अमीरों की क्या खबर है? सरकार, नजरबंदी के बाद उनका पैगाम आया था और उन्होंने ये जिम्मेदारी भी आप पर डाली है। उन्हें यकीन है कि आप इस सिलसिले में जरूर कुछ न कुछ करेंगे। अखुन साहब, हमने बहुत कुछ करने की तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर दी हैं। आप हैदराबाद के हालात पर नजर रखें और चार्ल्स जेम्स निपियर पर सियासी और कानूनी दबाव डालने की कोशिश करें ताकि फिल वक्त अमीरा ने हैदराबाद की रिहाई को मुमकिन बनाया जा सके। अब कले में ख़वातीन हरम के सिवा कोई भी मर्द नहीं रहा। सरकार, एक वकील के नाते मुझसे जो कुछ भी होगा वो इंशाल्लाह मैं जरूर करूंगा। जज़ाकल्लाह। मरहबा अखुन साहब। सरकार, अब इजाजत चाहता हूं। बिस्मिल्लाह। होश मोहम्मद, तुम गोरों पर जवाबी हमले तरतीब दो। गोरों के कैंपों पर, उनके लोगों पर, उनकी तिजारती कोठियों पर, वो जहां भी तुम्हें नजर आए उन्हें टाओ तैख करना शुरू कर दो। हिरासत में ले लो उन्हें। आपके हुक्म की तामील होगी सरकार। खूब, बहुत खूब। एक और अहम काम जो तुम्हारे सुपुर्द है वो ये कि तुम फौरन हैदराबाद जाओ और कले में जीजा साहबा से मिलने की कोशिश करो। उन्हें हमारी तरफ से रकम की दरखास्त करो। तुम खत्तर की तरफ से सुरंग में दाखिल हो जाओ। आज ही हैदराबाद चले जाओ। इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। देर नहीं होगी सरकार। बेहतर, जा सकते हो तुम। बिस्मिल्लाह। जीजा, सरदार मीर शेर मोहम्मद खान ने होश मोहम्मद कंबरानी को आपकी खिदमत में हाजिर होने के लिए भेजा है। उन्हें फौरन अंदर ले आओ। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जीजा। वालेकुम अस्सलाम।
जीजा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि म्याणी की जंग में मैं शरीक नहीं हो सका। शर्मिंदगी की कोई बात नहीं, मुझे सब बातों का इल्म है। ये सब मीर सौबदार खान की कारस्तानी है। उन्होंने मीर शेर मोहम्मद खान और तुम लोगों को तारीकी में रखा, इस लालच में कि गोरे जनरल हैदराबाद की हुकूमत उनके हवाले करेंगे। अब उनको हुकूमत नहीं मिली, अलबत्ता खुद भी गोरों की हिरासत में पहुंच गए। बहुत बड़े अफसोस की बात है जीजा, लेकिन आप परेशान ना हो जीजा। सरदार शेर मोहम्मद खान ने जंग करने का फैसला कर लिया है। हुक्मरान घराने के सारे मर्द गोरों ने गिरफ्तार कर लिए हैं। अब रहा ही क्या है कि उनसे सुलह की बातें करें। जीजा, आप तो जानती हैं कि जंग के लिए एक बहुत बड़े असलहे की जरूरत होती है। एक बहुत बड़े लश्कर को इकट्ठा करना होता है और बहुत से इंतजाम करने पड़ते हैं जीजा। सरदार ने माली इमदाद के लिए दरख्वास्त की है। दरखास्त करने की जरूरत नहीं, हमारी सारी दौलत अब उनके लिए है। पिछले दिनों गोरों ने किला पर हल्ला बोल दिया था, जो कुछ उनके हाथ लगा लूट कर ले गए। लेकिन मैंने उन जालिमों के आने से पहले ही बहुत बड़ा खजाना तहखाने में रखवा दिया था और कुछ सुरंग के रास्ते हौसड़ी भिजवा दिया था। अब ये सारा खजाना तुम अपने साथ ले जाओ। और हाँ, ये तलवार मरहूम मगफूर मीर नूर मोहम्मद खान की मेरे पास अमानत है। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये एक तोहफा है। इस शमशीर की लाज रखना बेटे। मेरे प्यारे, आज के इस नाजुक मोड़ पर जब सिंध की सरजमीन पर एक बार फिर दुश्मन ने अपने नापाक कदम रखने की कोशिश की है, हम उनको बता देंगे कि इस सरजमीन पर सरफरोश और वफादारों की कोई कमी नहीं है। अंग्रेज ने गद्दारों से साजबाज करके म्यानी में हैदराबाद के अमीरों को शिकस्त दी। हम उसका बदला लेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, सिंध न देंगे। सरदार, हम लोग ऐद करते हैं कि जब तक सांस में सांस बाकी है आपके साथ हैं, आपके हर हुक्म पर आग से खेलेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। सरफरोश कौमों का यही सेवा होता है। वतन के लिए लड़ना और शहीद होना हर एक की बस की बात नहीं होती। कहने और करने में फर्क होता है। हम करके दिखाएंगे। आज हम आप लोगों में से चंद जत्थे बनाएंगे जो दुश्मन पर हमलों का सिलसिला शुरू करेंगे। मुझे फख्र है आप लोगों की बहादुरी पर। आप सब तैयार रहें और गोरों के नक्ल हमल पर कड़ी नजर रखें। दोस्त और दुश्मन की तमीज करें। सरदार, 2-3 आदमी आए थे, लोगों को जंग न करने के लिए पैसा और जमीन की लालच दे रहे थे। दुश्मन का काम है दुश्मनी करना। आप उनकी बातों पर न जाएं। और हाँ, हैदराबाद से कराची तक के रास्ते को नोमड़िया, जोखिया और करमती सरदार बंद रखेंगे। मोहम्मद अकबर, तुम अपने साथियों को लेकर दरिया सिंध का इलाका संभालो। अपने साथ 2-3 साथी और भी रखना। जो हुक्म सरदार। अब आप लोग अपनी अपनी तैयारियों में लग जाएं। शाह मोहम्मद और कासिम सुबह सवेरे मेरे पास आ जाएंगे। जो सरदार का हुक्म। अब आप लोगों को इजाजत है।
नहीं छोड़ूंगा तुझे। बेटे, तुम अभी तक जाग रहे हो? अम्मा, तुम भी तो जाग रही हो। माओ के नसीब में तो जागना होता है। बच्चे जाग रहे हो तो माओ को कैसे नींद आ सकती है? 2-4 दिन से तुम बहुत भाग दौड़ में हो, क्या बात है? अम्मा, हैदराबाद के सब अमीर गोरों के कैद में हैं। सरजमीन वतन पर गैरों का कब्जा हो चुका है। अब क्या होगा? अब वही होगा जो ऐसे मौकों पर होना चाहिए अम्मा। वतन को आजादी के लिए अपने पेटों के खून की जरूरत है। दुआ करना अम्मा, किस मिट्टी की हुर्मत के लिए कुछ करूं। बेटा, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला खून उन्हीं वफादार शिदियों का है जिन्होंने सिर्फ कुर्बानी और वफादारी का सबक सीखा है और अपनी वफादारी की खातिर अपने खून का आखिरी कतरा तक बहाया है। अब की बार भी ऐसा ही होगा अम्मा। ये एक वतन के सिपाही का अपनी अम्मा से वचन है। उस नामुराद गोरे को अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। उस दिन तुमने कमाल कर दिया राम दुलारी। अरे तुम मुझे क्या समझते हो लिसन साहब, मैं तो मर्दों के छक्के छुड़ा सकती हूँ और वो थी बेचारी औरतें नाजो नाम की पली हुई, उन्हें क्या पता जंग क्या होती है। तुम सचमुच बहादुर हो। मैं तो डर गया था कि अंदर औरतें तुम्हारी पिटाई न कर दे। खैर ये तो गए कल की बातें हैं, इसके अलावा हम कोई अच्छी अच्छी बातें नहीं कर सकते। अब तुम छुट्टी ले लो और बंबई चलने की तैयारी करो। अब यहाँ ज्यादा रहा नहीं जा सकता। मुझे जो कुछ कहना था वो मैंने कह दिया। अब आप लोगों की मर्जी है मेरा मान रखे या ना। सरदार, आप हमारे पास आए हैं, ये हमारी इज्जत है। हम लोग हर हाल में आपके साथ हैं और जो भी मदद हो सकेगी इंशाल्लाह जरूर करेंगे। कायम खान, ये मसला हमारा या मीरों का नहीं है, ये वतन की बका का मसला है। जब तक हम आपस में ये छोटे छोटे बात खत्म नहीं करते तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। मगर ये कैसे कह सकते हो कि फतेह तुम्हारी होगी? फतेह इत्तेहाद और यकीन से होती है मुराद खान, शकूक और शुबात से नहीं। अगर तुम्हारा दिल नहीं मान रहा तो ये तुम्हारा फैसला है। नहीं नहीं सरदार शमीर खान, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज जबकि वतन पर कड़े दिन आए हैं तो खामोश तमाशाई बनकर बैठना बुज़दिली होगी। अंग्रेजों के साथ इतनी उजलत में लड़ने से नुकसान हमारा ही होगा। कहते हैं कि गोरों के पास ऐसी बंदूकें हैं जो हमने आज तक देखी भी नहीं।
उन लोगों से बराबरी हम नहीं कर सकते भाई, उनसे लड़ना खुदकुशी होगी। बुज़दिली ही शुकूक को जन्म देती है मुराद खान। तुम लोग गद्दारों के बहकावे में आ गए और बुज़दिल हो गए हो। अल्लाह ही तुम लोगों पर रहम करेगा। सरदार, आप इस तरह न सोचें कि मुराद खान बुज़दिल हो गए। हम आपके साथ हैं। ये हकीकत है कि हैदराबाद से कुछ व्यापारी यहां आए थे, लोगों को बड़ी बड़ी लालचें देकर खामोश रहने का कह गए। मगर सरदार, आप यकीन करें, हम उन लोगों में से नहीं हैं। कायम खान, यही वक्त होते हैं खर्रे और खोटे की पहचान के। जंग में हार जीत होती रहती है। ना गिरगिटी ही हजरत इब्राहिम की आग को भड़का सका, ना मेंढक ही बुझा सका। सिर्फ नीयत का पता चल गया। यह सच है कि दुश्मनों के पास हथियार हैं, फौज है, गद्दारी है, लालच है। हमारे पास वफादारी और कुर्बानी के सिवा कुछ भी नहीं है। आप लोग सोचिए, लोगों को बताएं। कायम खान, मैं कुछ तलवारें और सामान भिजवा दूंगा और मैं खुद भी आऊंगा। सुना है हैदराबाद में गोरा बादशाह तख्त पर बैठा है और हमारे अमीरों को कैद कर दिया है। साईं, ये तो मौला की मर्जी है, कभी तख्त और कभी तख्ता। पर फकीर बाबा, हमारे अमीरों ने क्या कसूर किया है? ये तो मौला को खबर है, पर गोरा बादशाह है बड़ा जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैंने उसकी फौज को देखा है, पता है गोरे बादशाह की फौज में हर एक फौजी के पास बंदूक है। बंदूक देखा है कभी? हाँ, क्यों नहीं, हमारे अमीरों के पास भी बंदूक है। पर हमारे सिपा के पास बंदूक कहाँ है? अब तो बाबा गोरे बादशाह ने हमारा मुल्क देख लिया है, अब वो यहाँ से जाएगा नहीं। जाएगा क्यों नहीं, उसके बाबा का मुल्क है क्या? सरदार शेर मोहम्मद खान ने लोगों को अपने पास बुलाने की मनादी कराई है। हर गोठ से नौजवान लोग लश्कर में शामिल होने के लिए मीरपुर जा रहे हैं। लोग पैसा दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है वो तो दुआएं दे रहे हैं। तुझे इन बातों का कैसे पता चला? सरदार शमीर खान यहाँ आए थे, बता रहे थे पूरे मुल्क से लोग लश्कर में जा रहे हैं। वो हमारे वडेरे कायम खान से भी मिलकर गया है। बाबा, ये लोग कुछ भी करें, गोरा अब यहाँ से जाएगा नहीं। फकीर बाबा, तुम भी इधर हो और मैं भी इधर हूँ। देखना, आज ना तो कल गोरा यहाँ से जाएगा जरूर। देखेंगे गोरा कैसे जाएगा। कौशम, कैसे आना? साईं, आज मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। कहो, क्या खबर है? साईं, कहते हैं कि मीर शेर मोहम्मद खान ने हर गांव हर गोट में मनादी कराई है कि गोरों से जंग करनी है, इसलिए नौजवान हमारे पास मीरपुर आए। फिर लोगों ने क्या जवाब दिया? लोग तो वहां जाना शुरू हो गए और सरकार के नाम पर अनाज दे रहे हैं, हथियार भी भेज रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। जबरदस्त तैयारियां कर रहा मीर शेर मोहम्मद खान। ठीक है, तुम वापस जाओ। बेहतर है। सर, आपकी नरमी की वजह से मीर शेर मोहम्मद के लोग हमारे फौजियों को मार रहे हैं।
छोटे छोटे सरदार भी मीर शेर मोहम्मद के तरफदार होते जा रहे हैं। ये न हो कि कल कोई हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखता अली अकबर। हम आज का अमलदार है। हमने अब यह फैसला कर लिया है कि अब किसी बागी के साथ नरमी नहीं करेगा, उसको पकड़ेगा और उसको पकड़कर बेइज्जत करेगा और सख्त सजा देगा उसको। सर, मालूम हुआ है कि नजरबंद अमीर मीर शेर मोहम्मद को पैगामात भेजकर कंपनी सरकार के साथ महादाराई पर उकसा रहे हैं। I see. और यह भी खबर आम है कि एक सरकर्दा सरदार शमीर खान लोगों के साथ राब्ते में है और बहुत सारे लोगों को मीर शेर मोहम्मद का हामी बना लिया है। मिस्टर अली अकबर, अब तुम काम करो, तुम उसके पास अपना आदमी भेजो और उसका हमारे साथ फ्रेंडशिप कराओ, दोस्ती कराओ। हम उसको मुंह मंगाए नाम देगा। हमारे कहने में नहीं आएगा। वो सरफरा और दिलेर है। सरफरा है तो हम उसका सर कुचलेगा। हम उसको पकड़कर बेइज्जत करेगा और सजा देगा उसको। वैसे मिस्टर अली अकबर, बहादुर आदमी बेवकूफ होता है, उसके साथ अक्लमंदी के साथ और बड़ी ताकत के साथ उसके डर जाता है। तुम हमारी बात को समझता है? ओके सर। थैंक यू, थैंक यू। यस, नाउ आई टोल्ड। क्या हो गया आपको? वो क्या हुआ? क्या हुआ आपको? यस मेजर। सर, टारपुर प्रिजनर्स के वकील आखुंद हबीबुल्लाह। ओह, बड़ा खुशी हुआ हबीबुल्लाह खान। बैठो। थैंक यू जनरल। हम आपका क्या खिदमत कर सकता है? जनरल साहब, मुझे हमारे अमीर सरदारों के हरम ने आपकी खिदमत में भेजा है। हाँ, बोलो बोलो। उन्होंने दरख्वास्त की है कि आप उनके मर्दों यानी अमीरान तालपुन को फौरन रिहाई दें और किले से आपकी फौज जो कीमती अशिया ले गई है वो इन्हें वापस की जाए। ओह, लुक मिस्टर हबीबुल्लाह, जिस तरह तुम अपने अमीरों का नुमाइंदा है, इस तरह हम भी सिंध में गवर्नर बॉम्बे का नुमाइंदा है। हमने सारी रिपोर्ट्स गवर्नर साहब को भेज दिया है। जब तक उसका जवाब नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। लेकिन जनरल साहब, आप यहाँ के कमांडिंग अफसर हैं, आपके इख्तियार में भी तो बहुत कुछ होगा। नो नो नो, हमारे पास कुछ अख्तियारात नहीं है। हमने सब अख्तियारात गवर्नर साहब के हवाले कर दिया है। आई एम सॉरी हबीबुल्लाह। लेकिन जनरल साहब, ये कहाँ का इंसाफ है कि अरम सरा में मोहतरम खवातीन, उनकी खादमाएं और बच्चों के लिए पानी का कोई इंतजाम नहीं है। उनको 2 दिन तक पैसा रखा गया है।
तुमने हमारे किसी गार्ड को नहीं बोला? जी सर, मैंने कल जब इस सिलसिले में गार्ड से बात की तो उसने मुझे कहा कि आप हमारे कमांडिंग अफसर के बंगले पर जाएं, और फिर मैं खुद कमांडिंग अफसर के बंगले पर गया और बड़ी हील हुज्जत के बाद एक छोटी सी मशकीज़ा पानी की मिली है। सर आप खुद इंसाफ करें कि इतने थोड़े से पानी से कैसे काम चलेगा। आप इस सिलसिले में कोई मेहरबानी फरमाएं। ओह यस 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 मैजिस्ट्रेट। यस सर, तुम इसका इंतजाम करो। ओके सर, नेक्स्ट। जनरल साहब, हमें पता चला है कि हमारे अमीरान आपके पास बहुत तकलीफ में हैं। आप उनको कैंप में रखने की बजाय किला में उनके महल सहरा में रहने की इजाजत दें। वहां भी तो आपका गार्ड पहरा देता है, वहां वो जरा आराम से रहेंगे। यू डोंट नो दे आर प्रिजनर्स ऑफ वॉर। जंगी कैदी है वो। जी सर। यस, हमारे पास सब रिपोर्ट्स मौजूद हैं और अभी तुमने उसका तस्दीक भी किया है। तुमको पता है अमीर कैदी बाज लोगों के जरिए न सिर्फ तुमसे राब्ता में है, बल्कि वो हमारे कंपनी सरकार के बागी सरदार शेर मोहम्मद से भी राब्ता कायम किया हुआ है। उनको खत लिखकर हमारे खिलाफ जंग करने का मशवरा देता है। उसका तहरीरी सबूत हमारे पास मौजूद है। मैं ऐसा नहीं करेगा। तुम उनको पैगाम भेजो कि वो हमारे खिलाफ ये सब साजिशें बंद कर दें। अगर उन लोगों ने ये साजिशें बंद नहीं की तो हम उनको जंजीरों में जकड़ कर एक नामालूम जगह भेज देगा। लो हबीबुल्लाह, अगर ये जंगी कैदी अपने फातिहों के खिलाफ ये साजिशें करता रहेगा तो उसका नतीजा बहुत खतरनाक निकल सकता है। अब हम तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देगा। यू कैन गो नाउ। ये कंपनी सरकार के बागी सरदार हैं, लोगों को बगावत करने पे उकसाते हैं। आपके हुक्म से रात में उन्हें गिरफ्तार किया है। I see। छोड़ दो उसे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सरदार शमीर खान है। ओह, तो तुम सरदार है अपने कबीले का? हाँ, सरदार हूं मैं अपने कबीले का। तुम जानता है कि बागियों का क्या सजा होता है? तुम मुझे बागी कहते हो बददेसी लुटेरे? मैं इस धरती का बेटा हूं और तुमसे लड़ना मेरा ईमान है। हम कंपनी सरकार से बगावत करने वालों को कुचल देता है और इबरतनाक सजा देता है उसे। चूड़ियां हमने भी नहीं पहनी, देश के दुश्मन हो तुम। हमारा बच्चा बच्चा तुमसे लड़ेगा, किस किस को कुचलोगे? तुम जैसे सरदारों को। हम तुम जैसे सरदारों को कुचलना अच्छी तरह जानता है और निमटना अच्छी तरह जानता है। हम क्या करोगे? हम तुम्हारा जीना हराम कर देंगे गोरे। जब तक तुमको यहां से निकालेंगे नहीं, तब तक कोई गैरतमंद चैन से नहीं सोएगा।
तुम लोगों का दिमाग चल गया है। तुमको पता है कि अंग्रेज सरकार से बगावत करने वालों को हम हैंग कर देता है। तुम अपना बगावत जारी रखो और हम अंग्रेज सरकार के कानून के मुताबिक सजा देता रहेगा। जो जी में आए करो, मगर याद रखो गोरे, हम वतन अजीज के दुश्मनों को कभी माफ ना करने वाली कौम है। तुम जैसे गास्पों से हम लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। हम सब जानता है, लेकिन तुम एक बहादुर आदमी है, हम तुमको माफ करता है। जाओ। तुम मुझे माफी देकर मुझ पर एहसान करते हो। जानता हूं तेरी फरोनियत को। तुम गोरे लोग अंदर से कितने काले हो। हम ये दूसरा मर्तबा तुमको चांस देता है। तुम जाओ, अपने कौम का आराम से सरदारी करो। जाओ। तुम जितने नजर आते हो उससे कहीं ज्यादा मक्कार हो। मैं तुमसे डरता नहीं हूं। बेगैरती की आजादी से बेहतर है कि तुम जैसे जालिम के हुक्म से लटकाया जाऊं। तुम अपनी जबान की वजह से बड़ा बदनसीब है। अंग्रेज कानून के मुताबिक हम सरदार शमीर खान को सजाए मौत देता है। ले जाओ उसे। मैं तुमसे नहीं मरूंगा गोरे, मेरे साथ पुश्ते तुमसे लड़ेंगी। सरकार गोरे, मैं नहीं छोड़ूंगा कभी तुमको। बेटी, जब से अकबर मीरपुर गया तब से बहुत बेचैन बैठी। और क्या करूं चाचा, दिल को बहुत समझाती हूँ, मानता ही नहीं। मुझे देखो, वो मेरे भी तो जिगर का टुकड़ा है। दुआ करो खैर से वापस आ जाए। मिस्टर क्लेबर्न, तुम रिपोर्ट पेश करो। योर ऑनर, ये मुल्जिम मोहम्मद अकबर हैं और बाकी मुल्जिमान इनके साथी हैं। योर ऑनर, 2 मार्च को जब लेफ्टिनेंट लीसन और हमारे महकमे के खातून राम दुलारी कश्ती में दरियाए सिंध की सैर कर रहे थे तो इन मुल्जिमान ने छुपकर उन पर हमला किया और उन दोनों को कत्ल कर दिया। योर ऑनर, फिर थोड़े ही दिनों के बाद यानी कि 6 को सुबह के वक्त इन मुल्जिमान ने कंपनी सरकार के कैप्टन मैसन और उनके 2 ताजिर साथियों और सिपाहियों को जो कराची जा रहे थे ठट्टे के करीब हमला करके कत्ल कर दिया। 2 दिन पहले ये मुल्जिमान कंपनी सरकार के अफसरान की मेज पर हमला करने की नीयत से आए थे, लेकिन कंपनी सरकार के बहादुर सिपाहियों ने अचानक इनको पकड़ लिया और अब ये ऑनरेबल कोर्ट में लाए गए हैं ताकि इनको इनके संगीन जराइम की सजा दी जाए। एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर ब्राउन, तुम्हारा कोई गवाह है? यस योर ऑनर, मिस्टर अली अकबर मेरे गवाह हैं। मिस्टर अली अकबर, तुम क्या कहना चाहते हो? योर ऑनर, मिस्टर किलेदार ने जो कुछ कहा है मैं उसकी तस्दीक करता हूं। योर ऑनर,
कंपनी सरकार के गुमाश्तों ने इल्तिजा की है कि ऐसे खौफनाक मुलजमों को ऐसी सजा दी जाए ताकि दूसरे लोग इससे इब्रत हासिल करें। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर अली अकबर, तुम बैठ सकते हो। थैंक यू सर। मुल्जिम मोहम्मद अकबर, तुमने इल्जामात सुन लिए? मैंने सुन लिए। जो कुछ मिस्टर क्लेरबॉन ने कहा वो दुरुस्त है? तुमको पता है इसकी क्या सजा हो सकती है? हम कुछ नहीं जानते। मिस्टर अली अकबर, तुम बात करो इनसे। तुम अगर मेरे एक सवाल का जवाब दो तो मैं तुम सबकी जान बचा सकता हूं और कंपनी सरकार से बहुत बड़ा इनाम भी दिला सकता हूं। सिर्फ एक सवाल का जवाब, तुम्हारा सरदार कौन है? ऑनरेबल कोर्ट तुम मुल्जमान को सजाए मौत देती है। बोलो, तुम्हारा आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरे हाथ खोल दो, मैं आजादी से मरना चाहता हूँ। ठीक है, खोल दे इसे। मुझमें हिम्मत है, ताकत है, मैं हैदराबाद जाऊंगा और गोरे को भगा कर वापस आऊंगा। तुम फिक्र मत करो। चाचा, क्या बात है चाचा? चाचा, क्यों परेशान हो? चाचा, कुछ मुझे भी तो बताओ, क्या बात है? बच्चे, अकबर इस जान से गुजर गया। नहीं चाचा, नहीं। नहीं चाचा। दोस्तों, ये आखिरी मार्का होगा वतन दोस्त और वतन दुश्मनों के दरमियान। अब जिंदगी और मौत का मसला है। जिंदा रहना है तो बहादुर और चरी इंसानों की तरह सर बुलंद करके, वरना जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी से मौत 1000 दर्जा बेहतर होगी। हम हरगिज़ इन गोरे परदेसियों की गुलामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन वतन अजीज पर आंच नहीं आने देंगे। सरकार, हम आपकी तईद करते हैं। रुसवाई और गुलामी की जिंदगी पर मौत को तरजीह देते हैं। सरकार, हम सब आपके साथ हैं। हम अहद करते हैं उस वक्त तक चैन सुकून से नहीं बैठेंगे जब तक हमें फतेह और नुसरत हासिल नहीं होगी। खूब, बहुत खूब।
मरहबा। दोस्तों, आप सब से मुझे यही उम्मीद थी। आप सब मेरे दस्तो बाजू हैं। आप सबकी हिम्मत, बहादुरी और वतन दोस्ती पर मुझे नाज है। क्या कहना चाहते हो अली गौहर? सरकार के सिरबख्त की खैर। गोरी फौज के सिपह सालार का एलची अली अकबर खिदमत में हाजिरी की इजाजत चाहता है। उसे पेश किया जाए। अब देखते हैं कि ये अली अकबर क्या खबर लाते हैं। सरदार मीर शेर मोहम्मद खान तालपुर की खिदमत में मेजर जनरल चार्ल्स जेम्स नेपियर कमांडिंग इन सिंध और बलूचिस्तान की जानिब से सलाम और पैगाम लाया हूं। पैगाम पढ़ने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। चार्ल्स जेम्स नेपियर, मेजर जनरल कमांडिंग इन सिंध और बलूचिस्तान, कैंप हैदराबाद की जानिब से सरदार मीर शेर मोहम्मद खान तालपुर वालिय मीरपुर की खिदमत में ताज़ीम के बाद मालूम हो कि हमें कंपनी सरकार के मुखबरों ने मुसद्दका इतलात पहुंचाई हैं कि आप अपनी फौजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा कर रहे हैं। दोम, कि आप एक बड़ी फौज तैयार करके हैदराबाद में मुतय्यन कंपनी सरकार की फौजों पर हमला करना चाहते हैं। सोम, कि आपने गुज़श्ता दिनों कंपनी सरकार के कई अफसरों को कत्ल और जख्मी कर दिया है। चार, कि आपके लोगों ने कंपनी सरकार के कई गुमाश्तों को मारा, पीटा और लूटा है। चुनाचे इन इल्जामात के पेश नजर हम आपको हुक्म देते हैं कि आप फौरन हमारी कैंप हैदराबाद में हाजिर होकर अपनी बेगुनाही का वाज़ेह सबूत पेश करें। बसूरत दीगर हम आप पर फौज कशी करके इबरतनाक सजा देंगे। हम तुम्हारे और तुम्हारे गोरे मार्कों के परक्षे उड़ा देंगे। अली अकबर, अली अकबर, तुम एक एलची हो, इसलिए हम तुम्हारी जान बख्शी करते हैं। चार्ल्स जेम्स नेपियर के इस लघु और बेहुदा पैगाम का जवाब तुमने सुन लिया। अब तुम जाकर अपने गोरे मालिक को यही बता सकते हो। दोस्तों, आप सबने चार्ल्स जेम्स नेपियर के इस लघु और बेहुदा पैगाम को सुन लिया है। अब किसी भी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। अब आप सब अपने अपने लश्कर के साथ तैयार रहें। हम ये आखिरी हुज्जत भी पूरी करना चाहते हैं। मीर मुंशी मुहिउद्दीन को हाजिर किया जाए। ऐ रब्बिल आलमीन, अपने प्यारे पैगंबर
हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल के सदक़े हम सब पर अपना फजलो करम फरमा। आमीन। ए मौलाए दो जहां खातूने जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा के सदक़े हमारी इल्तिजाएं कबूल फरमा। आमीन। या परवरदिगारे आलम, हम पर जो आफतें टूटी हैं वो इनसे महफूज रख। आमीन। हम बेकसों और मजबूरों की दुआएं कबूल फरमा। आमीन। और हम जिस मुसीबत में गिरफ्तार हैं उसे जल्द अज जल्द निजात दे। आमीन। आमीन। रोती क्यों हो? जल्दी बताओ क्या हुआ? जीजा, बाहर लोग कहते हैं कि गोरे सिपाही हमारे सरदारों को कश्ती में बिठा कर कहीं ले गए। जीजी सबर। मिस्टर हबीबुल्लाह, तुम कैसा रहा? जनरल साहब, मैं आपके लिए सरदार मीर शेर मोहम्मद खान का पैगाम लाया हूँ। ठीक है, पढ़ कर सुनाओ हमको। कैंप मीरपुर से वालिए मीरपुर मीर शेर मोहम्मद खान की तरफ से अंग्रेजी फौज के कमांडर चार्ल्स जेम्स निपियर के नाम। सलाम के बाद मालूम हो कि कंपनी सरकार की फौजों ने आपकी कमान में पहले खैरपुर में हमारे बुजुर्ग अमीर मीर रुस्तम खान की हुकूमत पर गासपाना कब्जा किया। क्या किया? गासपाना कब्जा किया और उन्हें हैदराबाद लाकर अपनी हिरासत में रखा। आपने अमीरान हैदराबाद से मुआहदा करने के बाद उन पर जंग मुसल्लत की और धोखा देकर किला हैदराबाद पर कब्जा किया। आपकी फौजों ने हमला करके किला हैदराबाद से बहुत बड़ा कौमी खजाना लूटा और जाती दौलत पर भी कब्जा किया। आपने मीरपुर सरकार के कई बहादुरों और जानबाजों को मौत के घाट उतार दिया। अब आप हम पर पूरी शिद्दत के साथ हमला करने की तैयारियां। आपको मुतल्ले किया जाता है कि आप गैर मशरूत तौर पर फौरन हमारे सामने पेश हों, वरना हम आप पर हमला करके करार वाकई सजा देंगे। करार वाकई सजा देंगे? हबीबुल्लाह, तुमने तोप के गोलों का आवाज सुना? जी सर। दिन के दोपहर पूरा होने के बाद ये गोले दागे जाते हैं। तुम अपने मालिक को जाकर बताओ कि अब हमारा तोपों का रुख तुम्हारे तरफ है। अब तुम जा सकता है। अम्मा, दुआ करना कि अल्लाह ताला तुम्हारे मुकद्दस दूत की लाज रखने की तौफीक अता फरमाए। बेटा, मैं तुम्हें अल्लाह ताला और पंजतन पाक की हिफाजत में देती हूँ। तुमने इस धरती पर जन्म लिया है। इस धरती पर उगने वाले अनाज ने तुम्हें कुव्वत और ताकत बख्शी। इस सरजमीन पर बहने वाले दरियाए सिंध के मीठे पानी से तुमने अपनी प्यास बुझाई। इस धरती का हम पर बहुत बड़ा कर्ज है बेटा, बहुत बड़ा कर्ज। जाओ, इस धरती पर पड़ने वाले बदेसी लुटेरों के नापाक कदम मिटा दो। मैं इस धरती को तुम्हारा नजराना पेश करती हूँ। जाओ बेटा।
नस्रुम मिनल्लाहि व फतन करीब। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये एक तोहफा है। इस शमशीर की लाज रखना बेटे। कढ़े राही जा